गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग का ट्रेनिंग में एग्जामिनेशन चल रहा था, ट्रेनिंग लास्ट स्टेज में है। अगले मंथ में इसका पासिंग आउट परेड होना है। और एक बहुत अच्छा न्यूज़ है आप लोग के लिए भी और हम लोग के लिए भी कि बैच इतना बड़ा है कि हो सकता है कि इसका पासिंग आउट परेड, ये मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ये हो सकता है कि इसका पासिंग आउट परेड गांधी मैदान पटना में हो। ऐसा हो सकता है। देखिए अब इस पे सरकार गवर्नमेंट क्या इस पे डिसीजन ले रही है, क्योंकि पासिंग आउट परेड एक जगह कराना ही बहुत इतनी संख्या में 1605 PSI को बहुत ही टफ चीज़ है। अब देखिए कहाँ पे इसका पासिंग आउट परेड कराया जा रहा है। यदि ऐसा होगा पटना में तो ये बहुत ही अच्छा होगा हम लोग के लिए भी, आप लोग के लिए भी, सभी के लिए भी। इसलिए कि हम लोग को भी होगा तो अच्छा लगेगा, पूरा फैमिली आएगा, दोस्त वगैरह भी सब कोई रहेंगे। और आप लोग के लिए भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट तो पटने में ही रहते हैं, वो लोग भी आके देखेंगे और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन लगेगा। तो अब देखिए गवर्नमेंट का क्या इस पे विचार हो रहा है। देखिए जो ट्रेनिंग में एग्जामिनेशन होता है वो 14-15 पेपर होते हैं उसमें, और 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 50% जो आप नंबर ले आए तो आप पास हैं। तो ट्रेनिंग में आपको पास करना पड़ता है। हर पेपर में आपको 50% मिनिमम मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। इजीली लोग ले भी आता है, क्योंकि इसी का क्लास चलता है साल भर, आप आराम से पढ़ाई करके ले आएंगे। और अभी तक का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन हम लोगों का हुआ। खैर कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनेशन तो हमेशा टफ ही होता है। और मैं बता रहा हूँ कि अभी देखिए सब इंस्पेक्टर का जो अभी फिजिकल हो गया है, अब जो मेरिट लिस्ट के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट तो कल ही बहुत हला था कि कल संडे था कि आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। मुझे बहुत लोग फ़ोन किया कि आज रिजल्ट आ रहा है सर, आज रिजल्ट आ रहा है सर। देखिए अब क्या न्यूज़ होता है क्या नहीं, लेकिन अब आप लोग का रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। अब इसका कोई टाइम टेबल तो नहीं कि इतना ही दिन में आएगा, हो सकता है आज ही आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, लेकिन आपका रिजल्ट बहुत जल्द अब आ जाएगा। लास्ट स्टेज में है आप लोग का रिजल्ट। और भी बात है कि देखिए ट्रेनिंग मतलब आप लोग का जो फिजिकल हो गया, बहुत लोगों का तो रात इतना लंबा हो रहा है कि मतलब क्या बताया जाए। वो लोग बिल्कुल एकदम कष्ट में जीवन जी रहा है, कब रिजल्ट फाइनल हो, कब हम ज्वाइन करें। ये सब किसी के साथ होता है फ्रेंड्स। मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं रेलवे में था, ग्रुप डी में था, तो 2015 में मैंने CPO का मेंस, CGL का मेंस और IBPS PO का भी मैं मेंस दिया था। तीनों एक साथ में मेंस दिया था। हालांकि मैं CGL मेंस में मेरा नहीं हुआ, इसलिए कि मेरा मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं था। 60-65% नंबर आता था मैथ में। लेकिन अभी का डेट में तो CGL निकालने में आपको 60% नंबर से क्या होना है, जब तक आपको 80% मैथ में नंबर नहीं है। और IBPS PO का जो मेंस था उसमें मैं कंप्यूटर में फेल हो गया, क्योंकि उसमें हर सेक्शन में पास करना होता था, तो मेरा उसमें नहीं हुआ। लेकिन मेरा CPO में फाइनल हो गया। जब मेरा BSF CPO फाइनल हो गया तो जैसे हम लोग इंटरव्यू दे दिए, क्योंकि उस समय लास्ट हम ही लोग का बैच था जिसमें इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद तो इंटरव्यू ख़त्म हो गया। तो उस समय हम लोग का जब इंटरव्यू हो गया तो मेरा जितना मेरा मार्क्स था उस हिसाब से मुझे CPO मेरा फाइनल हो जाता रिजल्ट। लेकिन फिर भी अब जो कोई एक रेलवे कर्मचारी जो 1800 पे ग्रेड में जॉब कर रहा है और उसको 4200 पे ग्रेड में जॉब होने वाला है, तो इतना खुशी होता था कब रिजल्ट आए, कब रिजल्ट आए। हमने तो कई बार SSC के ऑफिस में फ़ोन करके पता करते थे कि सर रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट कब आएगा फाइनल। वो बोलते थे कि बस वेबसाइट चेक करते रहिए, चेक करते रहिए। बहुत मतलब अपने आप में आदमी रोक ही नहीं पाता था। फिर जब रिजल्ट आ गया तब ज्वाइनिंग नहीं आता था। ज्वाइनिंग 2-3 महीना 4 महीना हो गया लेट आपका। तो फिर जब हमको BSF अलॉट हुआ तो मैं BSF हेडक्वार्टर फ़ोन करने लगा कि सर अब ज्वाइनिंग कब आएगा, वहाँ से कब आएगा ज्वाइनिंग। मतलब हमको तो लगता कि हम 2-3 दिन के बाद मेरा फ़ोन भी वो लोग उठाना बंद कर दिए। फिर कैसे कैसे ज्वाइनिंग आया, फिर हम लोग ज्वाइन किए। तो ये उत्साह जो होता है ना, ये हर किसी के अंदर होता है कि जल्दी रिजल्ट आए, जल्दी ज्वाइन कर। लेकिन क्या कीजिएगा, ये अपने हाथ में नहीं है, ये एक सरकारी प्रोसेस है। उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग आपको होगा। बस प्रोसेस के द्वारा आपको चलते रहना है। थोड़ा वेट कीजिए। जब ज्वाइनिंग आ गया फिर हम जाकर ज्वाइन कर लिए STC BSF बेंगलोर। ट्रेनिंग शुरू हो गया। फिर जब मेरा वहाँ से बिहार SI में हो गया तो PT हुआ, मेंस हुआ, और मेंस के बाद फिजिकल भी पास कर गए। और फिर जब मैं जॉब करने चला गया BSF में छत्तीसगढ़ में, फिर मेरा मन ही नहीं लगता था, क्योंकि इस भर्ती पे केस भी हो चुका था।
अब लगता था कि यार इतना मेहनत किए, क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन फाइनली मेरिट लिस्ट आपका जब केस ख़त्म हो गया वो तो 8 मार्च को मेरिट लिस्ट आ गया। जब मेरिट लिस्ट आ गया तो मैं 31 मार्च को रिज़ाइन कर दिया बीएसएफ। अब जब मैं बीएसएफ रिज़ाइन कर दिया तो फिर अब इतना बुरा लगता था कि अभी तक हमको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, जबकि फाइनल रिजल्ट हो गया। पूरे अप्रैल पूरे मई बैठा रहा, 1 जून को ज्वाइनिंग हुआ। तो क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, ये समय हर किसी के साथ होता है, ऐसा सब किसी के साथ होता है। आप लोग भी वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा आप लोग का। और सितंबर लास्ट या अक्टूबर से आप लोग का भी ट्रेनिंग, जो मेरा अनुमान है, शुरू हो जाएगा। सितंबर के आसपास में आप लोग का भी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, सितंबर या अक्टूबर, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट से, क्योंकि इजली 1.5-2 महीने तो आपको लग जाएगा रिजल्ट आने के बाद सब प्रोसेस होते हुए। और जिनका अभी एग्जामिनेशन होने वाला है 22 से 13 पद के लिए, उनका भी जो एग्जामिनेशन का है, अब देखिए अब तो बिहार के शिक्षा मंत्री भी ट्वीट कर चुके हैं कि जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उसको रीओपन किया जाएगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। तो एक बार स्कूल कॉलेज खुल जाएगा तो फिर एग्जामिनेशन सेंटर बनाने लगेंगे ये, और 2 से ढाई महीने के बाद यानी कि आपका सितंबर के आसपास में आप लोग का एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि सितंबर में ही आप लोग का एग्जामिनेशन होगा या अक्टूबर फर्स्ट में। तो अपना तैयारी आप लोग करते रहिए। लूसेंट स्पीडी जो साइंस और आर्ट्स दोनों का है ऑब्जेक्टिव वाइज, ठीक ना, उसका बिल्कुल ही उसको नहीं छोड़ना है, पूरा लूसेंट को और वो दोनों को। करेंट अफेयर्स आप चाहे जिस मीडियम से कीजिए, और इतना ही आप फोकस कीजिए एकदम बिल्कुल। और इतना करने के बाद सेट प्रैक्टिस तो आप बिल्कुल छोड़िए ही मत। बहुत लोग पूछता है कि सेट प्रैक्टिस रोज करना है। अरे भाई, जहिया तक आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है तब तक तो हम कहेंगे नहीं कि चारों किताब को छोड़िए ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। फिर आपका हो जाता है आप बीपीएससी दीजिए, यूपीएससी दीजिए, फिर आपको खुद पता चल जाएगा जब करना क्या है। तो आप अपना तैयारी बिल्कुल जारी रखिए। सेट प्रैक्टिस तो बिल्कुल छोड़िए ही नहीं, पर डे कीजिए। आप 30-40 सेट जब दे दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ऐसा सवाल है जो चाहे एग्ज़ाम किसी का हो उसका आना अनिवार्य है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जब वैसे सवाल पे आपको कमांड हो जाएगा ना, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। जान लीजिए, रिजल्ट होना ही है आपका। अपने आप खुद भी चाहेगा जो मेरा रिजल्ट नहीं हो, तभी रिजल्ट हो जाएगा। आप वही 100-150 अभी टाइम है, प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। आपको ऐसा लगे कि जब आप दुकान पे जा रहे हैं तो आपको लगे नहीं ये तो मैं सेट बना लिया हूँ, फिर दूसरा देखे फिर लगे नहीं मैंने इसको भी बना लिया हूँ। 3-4 पब्लिकेशन का सेटअप बना लीजिए, फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि नॉलेज बहुत रहने के बावजूद भी सवाल गलती होता है प्रैक्टिस के कमी के कारण। मैं भी पहले बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, और मैं गांव जाता हूं तो बॉल से लगता ही नहीं बैट पे। क्योंकि वो क्या है कि जब तक आप मैथमेटिक्स और क्रिकेट प्रैक्टिस का चीज़ है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप उसमें असफल हो जाइएगा। वही ये है कंपटीशन का जो ऑब्जेक्टिव टाइप कंपटीशन है, इसमें आप यदि सेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके अंदर वो एक्यूरेसी और परफेक्टनेस नहीं आएगा, और वो कॉन्फिडेंस। एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, आपको 3-4 सवाल ऐसा रहेगा जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, और आसान सवाल गलती कर दीजिएगा, आप वहीं बाहर हो जाइएगा। क्योंकि वहाँ तो आपको लगेगा कि हम तो सब सही सही बना दिए हैं। और जब वहाँ से एग्जामिनेशन दे के जब लोग रेलवे स्टेशन पे आता है, एग्जामिनेशन में 100 में 90 सही होता है। रेलवे स्टेशन पे आते आते टेम्पू में जैसे बैठ के स्टेशन आता है तो वहाँ पे 80 हो जाता है, और घर आते आते जब मिला लेता है तो उसको 65 आ जाता है, 60 से 65 बाहर हो जाता है। वो चीज़ ना हो आपके। जब तैयारी अच्छा हो जाएगा ना, जब एग्जामिनेशन से बाहर निकलिएगा तो आपका दिल खुद मतलब आपके अंदर बेचैनी नहीं रहेगा। वो किसी से पूछने का जुनून, किसी से जानने का जुनून, वो चीज़ आपके अंदर नहीं रहे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने मैक्सिमम सवाल सही मेरा हुआ है। वो कॉन्फिडेंस आपको सेट प्रैक्टिस आएगा। देखिएगा जो एग्जामिनेशन दे के निकलते हैं और अगल बगल पूछते चलते हैं, भैया 80 का कौन सा होगा, भैया 83 का कौन सा होगा, आप देख लीजिएगा उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, ठीक ना। उनका लो होता है, उनका नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। उनको अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस नहीं, वो दूसरे से पूछते चलते हैं। तो ऐसा ना हो, आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। यही सब एक छोटा सा ये था आपके फ्रेंड्स संदेश। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कोई अपडेट्स होगा मैं आपको दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।